दोस्तों नमस्कार। स्थिर होने की प्रैक्टिस कई जगह मिलिट्री के अंदर या कहीं गार्ड हो वहां पर, या कमांडो फोर्स के अंदर कमांडो आप हैं, या क्लास के अंदर आप स्टूडेंट हैं, तो कई जगह आपको स्थिर होने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल ऐसी जगह आपको बिल्कुल स्थिर रहना पड़ेगा, अपने आप को स्थिर रहना पड़ेगा। यानी आपकी बॉडी और माइंड दोनों जो है स्थिर रहना चाहिए, तब जाके आप अपना जो क्वालिटी का जो वर्क है वो कर पाएंगे। आपका जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। यदि आपने बीच के अंदर आपने डिस्ट्रैक्शन कर दिया, बीच के अंदर आपने बाधा के कारण से थोड़ा सा आप अस्थिर हो गए, तो अस्थिरता के कारण से आपका जो टारगेट है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। यानी आपको फिजिकली भी स्थिर रहना है, यानी बॉडी, आपकी जो बॉडी है वो स्थिर रहनी चाहिए, और जहां आवश्यकता है वहां आपका जो माइंड है वो भी स्थिर रहना चाहिए। तो इसके लिए जैसे मिलिट्री है, मिलिट्री के अंदर यदि आपकी बॉडी स्थिर नहीं रहेगी तो क्या होगा, मान लीजिए कहीं झाड़ियों के अंदर कोई कमांडो या कोई आर्मी का जो सोल्जर है, सिपाही है, वो छुपा हुआ है बंदूक लेके, और सामने कोई दूसरी सेना का या जो दुश्मन का जो सैनिक है वो ढूंढ रहा है, और झाड़ी के अंदर से यदि जो सैनिक है जो छुपा हुआ है वो थोड़ा सा हिल गया तो उसको मालूम पड़ जाएगा और वो गोली चला देगा। इसलिए ऐसी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्थिर रहना पड़ेगा। जो सिपाही उसके अंदर छुपा हुआ है उसके अंदर चाहे कुछ भी हो जाए उसको स्थिर रहना पड़ेगा। चाहे खांसी भी आ रही है तो उस खांसी को आपको अपने अंदर दबा के रखने की क्षमता उसको रखनी पड़ेगी, तब जाके वो अपनी जान को बचा पाएगा और आवश्यकता पड़ने पर वो सामने वाले को, जो दुश्मन है, उसको मार पाएगा। तो ये है स्थिर होने की प्रैक्टिस। यानी स्थिर, बिना चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी जो बॉडी है वो हलचल में नहीं होनी चाहिए, उस समय बिल्कुल आपको स्थिर होनी चाहिए। इसी तरह से बड़े बड़े जो लीडर है उनके पीछे गार्ड जब स्पीच देते हैं, तब पीछे जो गार्ड कमांडो खड़े रहते हैं, उसको आपने देखा होगा, बिल्कुल उसकी नजर एक जगह रहती है, या इधर उधर देख भी रहा तो वो बिल्कुल उसकी जो बॉडी है वो स्थिर रहती है। तो स्थिर बॉडी आपका जो है वो रखना आवश्यक है, उस समय उसको रखना आवश्यक है। यदि किसी बच्चे के एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी है, उसके अंदर क्लास के अंदर वो बिल्कुल अपने आप को स्थिर रख के अपने कंसंट्रेशन, यानी बॉडी, उसकी जो बॉडी है उसने भी स्थिर रखा है। ऐसा नहीं कि बार बार किसी दूसरे साथी के वो कुछ पेन चुभा रहा है, कुछ चौक फेंक रहा है, या दूसरा साथी क्या कर रहा है उसकी तरफ उसकी नजर जा रही है। जब टीचर पढ़ा रहे हैं, जब उनके गुरुजन पढ़ा रहे हैं, तो उसका जो है बॉडी बिल्कुल स्थिर है, और उसका जो माइंड है वो भी एकदम कंसंट्रेशन है, जहाँ गुरुजी जो बता रहे हैं पूरा ध्यान उसके ऊपर फोकस है। ये है आपका स्थिरता। अब इसी तरह से जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के अंदर आपका जो माइंड वो स्थिर होना चाहिए। गोल सेटिंग करते हैं, गोल सेटिंग जो आपने गोल सेट किया है उसको प्राप्त करने के लिए आपका जो माइंड है वो बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, आपके जो विचार है स्थिर होने चाहिए। आपके बिजनेस के अंदर आपका जो माइंड है, बिल्कुल माइंड के जो थॉट्स है वो स्थिर होने चाहिए, क्योंकि बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस करते वक्त तरह तरह के जो डिस्ट्रक्शन है, तरह तरह की रुकावटें आपकी बिजनेस के अंदर आएगी। मटेरियल से संबंधित आएगी, सप्लाई से संबंधित आएगी, मार्केटिंग से संबंधित आएगी, सेल्स से संबंधित आएगी, सुपरविजन से संबंधित आएगी, मशीनरी से संबंधित आएगी, फंड से संबंधित आएगी, और लेबर से संबंधित आएगी। कई तरह की जो है प्रॉब्लम्स बिजनेस के अंदर आने वाली है। तो वो आपको, जो भी बिजनेसमैन है, उसको स्थिर रखना पड़ेगा, अपने स्थिर रखना पड़ेगा। इसी तरह से जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें हैं, कलेक्टर है, एसपी है, या और जितनी भी पब्लिक से रिलेटेड जो पोस्टें हैं, उनको भी स्थिर रखना पड़ता है, उनको स्थिर रखना है। बाहर पब्लिक नारे लगा रही हैं, विपक्ष के अंदर, अपने विरुद्ध के अंदर नारे लगा रही है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले जो कलेक्टर साहब है वो अंदर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपना काम कर रहे हैं।
वो क्या कह रहे हैं उसके ऊपर उनकी ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड है, फोकस है, उनका माइंड उस समय, उनकी बॉडी और माइंड स्थिर है। जो उनका टारगेट है, जो उनको पब्लिक डीलिंग करके उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसके सामने वाले की जो एक्साइटमेंट है उसके अनुसार वो एक्साइट नहीं होते हैं। सामने वाले कुछ भी कहे, लेकिन जब कोई कहीं पब्लिक के अंदर कोई झगड़ा हो जाता तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले, आप जो भी अफसर जाते हैं वो आप देखते होंगे, वो पब्लिक से क्या कह रही है उसके अनुसार हाँ हुल्लड़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कितना ध्यान से सुनते हैं और बिल्कुल जो सुनते हैं उसके बाद में वापस से अपना जो फीडबैक है वो तुरंत प्रभाव से सामने वाले के अनुसार नहीं देते हैं। वो बिल्कुल स्थिर होके, यानी उस समय वो अपने माइंड को जो है बिल्कुल स्थिर रखते हैं। इसलिए लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंट है कि आपको आपकी जो बॉडी है वो भी जरूरत पड़ने के ऊपर बिल्कुल स्थिर रहे। इसी तरह से जरूरत पड़ने पर आपका जो माइंड है वो भी स्थिर रहे। इसके लिए हम इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें बॉडी को स्थिर करने, पहला प्रैक्टिस करते हैं बॉडी को स्थिर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल शांत जगह पे आपको सीधा बैठ जाना है। सीधा बैठ के, और सीधा का मतलब है आपकी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, कमर एकदम सीधी, गर्दन सीधी, आंखें आप चाहे तो बंद भी कर सकते हैं और खुला भी रख सकते हैं, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी है। अब रीढ़ की हड्डी चाहे दर्द करे, चाहे आपके पांव दर्द करे, चाहे आपके कहीं खुजली चल रही है या कहीं कोई मच्छर काट रहा है, आपको इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये सब होने दीजिए। आप पहले टारगेट रखिए कि 5 मिनट आप स्थिर बैठेंगे, बिल्कुल 5 मिनट स्थिर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी दर्द हो, कोई भी आवाज दे, कोई चाहे मच्छर काटे या खुजली चले, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, बिल्कुल स्थिर रखना है। इसके बाद में इस अंतराल को आप बढ़ाए, दूसरे दिन 5 मिनट की जगह 7 मिनट करें, फिर आप 9 मिनट करें, फिर 10 मिनट करें, फिर 15 मिनट करके 20 मिनट करके, इस तरह से डे बाई डे बढ़ते आप उसको कम से कम आधा घंटा जो है बिल्कुल स्थिर अवस्था में बैठने की जो है प्रैक्टिस आपको करनी है। जब आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल स्थिर, जब आप बाद के अंदर आपको आधा घंटा या 1 घंटा भी बैठेंगे तो नहीं तो आपके पाँव दर्द होंगे, न आपकी जो पीठ की रीढ़ की जो हड्डी है वो दर्द होगी, न पीठ दर्द होगा, न कोई मच्छर काटेंगे तो उसका ज़्यादा कोई अनुभव आपको होगा। ये आपको स्थिर होने की जो प्रैक्टिस आपको करनी है, स्थिर रहिए। आप अपनी बॉडी को आवश्यकता अनुसार जो है स्थिर रखने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा है माइंड को स्थिर करो। माइंड को स्थिर करने के लिए क्या प्रैक्टिस है? वो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल आप बिल्कुल बैठ जाइए, फर्श के ऊपर बैठ के, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी एकदम बिल्कुल सीधी, नजर एकदम सामने, और इसके अंदर आपको आंखों को क्या करना है, बंद रखना है। और बंद रख के आपका जो ध्यान है, जहां आप तिलक लगाते हो, यानी दोनों आंखों के बीच का जो स्थान है जहां आप तिलक लगाते हो, वहां ललाट पे आप अपने ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान केंद्रित करके बिल्कुल जो भी विचार आ रहे हैं उसको निर्विचार स्थिति के अंदर लाने का प्रयास करेंगे। शुरू के अंदर कई विचार आएंगे, विचार को आप हटा दीजिए, विचार को फिर हटा दीजिए। कई विचार आएंगे, फिर आप हटा के पहले आप 1 सेकंड का के लिए आपका जो माइंड है वो स्थिर रहेगा, फिर वो कुछ बढ़ेगा, अंतराल आपका बढ़ता जाएगा, 5-10 मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड, उसके बाद मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से आप जो है आपका जो ये निर्विचार स्थिति के अंदर वो बढ़ता जाएगा। ये बिल्कुल इतना इजी नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपका जो मन है बिल्कुल शांत व निर्विचार स्थिति के अंदर धीरे धीरे 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से आप कम से कम आधा घंटा करके उसके बाद में घंटा भर जो बिल्कुल ध्यान की स्थिति में, यानी मेडिटेशन की स्थिति के अंदर आप जब बैठेंगे तो आपका जो माइंड है बिल्कुल स्थिर रहेगा। अब ये इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके जो 2 माइंड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड बड़ा चंचल होता है, बंदर की तरह या बच्चे की तरह बहुत चंचल होता है, वो दौड़ता रहता है, भगता रहता है, वो बिल्कुल आप बहुत ताकत से आपको जब उसको आप कुछ एहसास कराओगे तब जाके वो जो है शांत होगा। इसलिए कॉन्शियस माइंड उसके ऊपर प्रेशर रखे कि
करना ही करना है। जैसे किसी बच्चे को यदि आप पढ़ने के लिए बोले तो वो स्टार्टिंग के अंदर वो 2 मिनट पढ़ते पढ़ते बोलेगा मेरे को भूख लग रही है, मेरे को दूध पीना है, जबकि वो जब बाकी पूरे दिन खेल रहा तब उसको भूख नहीं लगी। जब पढ़ने के लिए बोला तो उसको 2 मिनट बाद में ही उसको भूख लगी। फिर उसको जैसे तैसे शांत किया, फिर 2-3 मिनट बाद के अंदर फिर बोलने लगा मेरे को पेशाब लगने लग गया। तो वो इस तरह से धीरे धीरे फिर उसको लगेगा कि मेरे को क्यों पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, मेरे को बोला जा रहा है। तो ये इस तरह से डिस्ट्रैक्शन उसका सबकॉन्शियस माइंड बार बार उसको करेगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जब कॉन्शियस माइंड करेगा कि नहीं आपको करना ही, जब आप बच्चे को बोल दोगे नहीं आपको आधा घंटा पढ़ना ही है, स्ट्रिक्टली आप बोल दोगे कि नहीं पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ना ही है, तो फिर वो बच्चा जो है वो उसको पढ़ेगा। यानी सबकॉन्शियस माइंड बच्चा क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, एक बच्चे की तरह है। जब आपको स्ट्रिक्टली बोल दोगे कि नहीं आपको करना ही करना है, जब कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को बोल देता है कि आपको करना ही करना है। जब सबकॉन्शियस माइंड पहले कहेगा कि सीधा, कॉन्शियस माइंड बोलेगा सीधा बैठना, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा नहीं मेरे को दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, सीधा नहीं बैठा जाएगा। लेकिन कॉन्शियस माइंड बोलेगा नहीं बैठना है, बैठ जाइए। फिर वो धीरे धीरे फिर सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि कभी बोलो पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई मेरे को जो है नींद आ रही है, मेरे को सुस्ती आ रही है। सबकॉन्शियस माइंड कहेगा नहीं पढ़ाई करना है। इस तरह से आपको होमवर्क यदि आपको करना है, सबकॉन्शियस माइंड कहेगा बोले अभी पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, रबर नहीं है, चित्र में कैसा बनाऊं मेरे को आता ही नहीं है। मैथमेटिक्स में जो सॉल्यूशन आपने स्टार्ट किया और थोड़ा सा डिस्ट्रेक्शन होते ही बाधा आती है, आपने बंद कर। सबकॉन्शियस माइंड कहता रहेगा आज नहीं करेंगे कल करेंगे। लेकिन कॉन्शियस माइंड कहता यदि कहेगा नहीं आज ही करना है। तो इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड को जब बिल्कुल प्रेशर से जब कहेगा कि ये जो है मेडिटेशन या जो आपको ध्यान है या इस जो माइंड को बिल्कुल शांत रखना, स्थिर रखने की जो प्रैक्टिस है वो करनी ही करनी है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड आपके जो माइंड को स्थिर रखने की प्रैक्टिस आपको करेगा। इस प्रैक्टिस को धीरे धीरे आप करते हुए आधा घंटा आप करें, और यदि 1 घंटा कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। इसलिए इस तरह से आप अपनी बॉडी को और माइंड को दोनों को स्थिर रखकर आप यदि आप करेंगे तो जहां भी आवश्यकता पड़ती है स्थिर रखने की, जहां बॉडी की आवश्यकता पड़ेगी स्थिर रखने की, वहां बॉडी को स्थिर रख पाएंगे। और जहां माइंड को स्थिर रखने की आवश्यकता पड़ेगी वहां माइंड को रख कर जब बॉडी और माइंड के जो दोनों का जो ब्रिजिंग कर देंगे, उनको एक साथ ब्रिज करके जब करेंगे तो क्या होगा, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हम किसी भी रुकावट से या डिस्ट्रैक्शन से हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हम रुकेंगे नहीं। और जब रुकेंगे नहीं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। और मेरी वीडियो के अंदर आप बने रहते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आप अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, और भी कमेंट कीजिए। कमेंट से क्या है, थोड़ी कनेक्टिविटी होती है, इंटरेक्शन होता है, और मेरे को भी मालूम पड़ जाता है कि मेरा जो वीडियो का जो लेवल क्या है, कहाँ सुधारने की और आवश्यकता की सुधारने की गुंजाइश हर जगह होती है, हर स्थिति में होती है। चाहे कैसा भी हो, हम एक कदम आगे बढ़कर और अच्छा काम करेंगे। जिस भी लेवल में है उस लेवल को हम सुधारते हुए और आगे बढ़ेंगे। मेरी वीडियो में आप बने रहते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।